जिज्ञासावश झोंगयान ने गुड़िया को मशीन के नीचे रखकर स्कैन किया। अप्रत्याशित रूप से स्कैन के परिणाम उनकी पहचान से भी अधिक चौंकाने वाले थे। गुड़िया के शरीर में एक पूरा मानव कंकाल था। जब विशेषज्ञ आया तो झोंगयान ने गुड़िया उसे सौंप दी, लेकिन विशेषज्ञ शेन त्यान को एक बात की पुष्टि करनी थी। क्या यह वही गुड़िया है जिसके बारे में अफवाह थी कि वह कब्र से रेंग कर बाहर आई थी? शेन त्यान, झोंगयान और दो अन्य लोगों को लेकर एक गुड़िया संग्रहकर्ता के पास पहुंचा। यह संग्रहकर्ता जब युवा था तब पुलिस स्टेशन में काम करता था। अचानक अनबेन हाओजी आत्मसमर्पण करने आया। जब वह अनबेन हाओजी के लिए तुलना कर रहा था, का नाम शियाओली था, लेकिन शियाओली जन्म से ही कमजोर थी, कहीं जा नहीं सकती थी और अक्सर बीमार रहती थी। अनबेन हाओजी की पत्नी अपनी बेटी को बीमारी से तड़पते नहीं देख पाती थी, इसलिए उसने शियाओली के साथ आत्महत्या करने का फैसला किया। लेकिन जब उसने ऐसा किया, शियाओली मर गई, जबकि उसकी पत्नी आत्महत्या करने में असफल रही। अपने अपराध को छुपाने के लिए अनबेन हाओजी ने एक भयानक काम किया। उसने अपनी बेटी के शरीर को एक गुड़िया में बदल दिया और फिर उसे अपनी पत्नी के साथ रहने। जब उसकी पत्नी की मृत्यु हुई तो वह गुड़िया भी उसी के साथ मर गई। यह संग्राहक विशेष रूप से आन बोन हाओगी की गुड़ियाएं इकट्ठा करता है, इसलिए वह आन बोन हाओगी की कारीगरी से बहुत परिचित है। जब उसने उस गुड़िया को देखा तो उसे यकीन हो गया कि वह आन बोन हाओगी की बनाई हुई एक जीवित गुड़िया है। इसे साबित करने के लिए वह आन बोन हाओगी की पत्नी की कब्र पर गया, लेकिन उसे वहां वह गुड़िया नहीं मिली। ऐसा लगता है कि चाहे यह अफवाह हो या मात्र संयोग, वह गुड़िया सच में कब्र से बाहर आ गई। इससे भी अजीब बात यह है कि गुड़िया के मुंह में तेज नुकीले दांत उगाए थे। संग्राहक ने सुझाव दिया कि वे जल्द से जल्द उस गुड़िया को वापस कर दें, यानी उसे शिनशान द्वीप पर स्थित आनबेन हाओगी की पत्नी की कब्र में वापस रखाएं। शेन त्यान अकेले जाने वाला था, लेकिन यह झोंगयान परिवार से जुड़ा मामला था, इसलिए वे दोनों को भी उसके साथ जाना पड़ा। वे रात में शिनशान द्वीप पहुंचे। होटल में प्रवेश करते समय शुनतियान ने मालिक से एक नक्शा मांगा। उसने होटल में एक अनुष्ठान किया और कब्र के अनुमानित स्थान की गणना की, लेकिन जब वह स्थान को और अधिक सटीक तरीके से निर्धारित करना चाहता था, तभी कमरा अचानक हिलने लगा। मोमबत्तियां बुझते ही गुड़िया पेड़ के घर से बाहर निकलकर डिब्बे से भाग गई। कमरे में कुछ कूदता हुआ महसूस करते ही शुनतियान ने दोनों को घबराने से मना किया और फिर कैमरे का उपयोग करके गुड़िया का स्थान खोजने लगा। परिवार लगातार शटर दबाता रहा और शुनतियान ने गुड़िया की आकृति को कैद कर लिया। तीनों की तालमेल से वे जल्दी ही गुड़िया को थैले में पकड़ने में सफल हुए, लेकिन अंधेरे में शुनतियान का पैर दुर्घटनावश घायल हो गया। शुनतियान चल फिर नहीं सकता था, इसीलिए गुड़िया को वापस रखने का अगला काम दोनों को ही करना पड़ा। शुनतियान द्वारा दिए गए नक्शे के अनुसार दोनों ने कब्र का स्थान खोज लिया। कब्र खोदने पर पता चला कि आनबेन की पत्नी का बच्चा केवल सफेद हड्डियों के रूप में बचा था। अब केवल 30 मिनट बचे थे। समुद्र का पानी आगे का रास्ता डुबो देने वाला था। जिज्ञासावश झोंगयान ने गुड़िया को मशीन के नीचे रखकर स्कैन किया। अप्रत्याशित रूप से स्कैन के परिणाम उनकी पहचान से भी अधिक चौंकाने वाले थे। गुड़िया के शरीर में एक पूरा मानव कंकाल था। जब विशेषज्ञ आया तो झोंगयान ने गुड़िया उसे सौंप दी, लेकिन विशेषज्ञ शेन त्यान को एक बात की पुष्टि करनी थी। क्या यह वही गुड़िया है जिसके बारे में अफवाह थी कि वह कब्र से रेंग कर बाहर आई थी? शेन त्यान, झोंगयान और दो अन्य लोगों को लेकर एक गुड़िया संग्रहकर्ता के पास पहुंचा। यह संग्रहकर्ता जब युवा था तब पुलिस स्टेशन में काम करता था। अचानक अनबेन हाओजी आत्मसमर्पण करने आया। जब वह अनबेन हाओजी के लिए तुलना कर रहा था, का नाम शियाओली था, लेकिन शियाओली जन्म से ही कमजोर थी, कहीं जा नहीं सकती थी और अक्सर बीमार रहती थी। अनबेन हाओजी की पत्नी अपनी बेटी को बीमारी से तड़पते नहीं देख पाती थी, इसलिए उसने शियाओली के साथ आत्महत्या करने का फैसला किया।